हेलो दोस्तों, और आपका स्वागत है दोबारा से हमारी नई सीरीज में। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता, अभी हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जहां पर हम लोग डेली एक यूनिट को कंप्लीट करते हैं 10 मिनट में, जहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं कवर करता हूं 10 मिनट के लिए, जो आपके लिए एक सुपर फास्ट रिवीजन का काम करता है। अभी तक गाइस हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जो आप लोग कमेंट बॉक्स में या आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी अभी तक यूनिट नंबर 1 नहीं देखा, इस वीडियो के बाद यूनिट नंबर 1 आप लोग देख लेना। तो आज का हमारा गाइस यूनिट है सेकंड, रिसर्च। अब ये एक ऐसा यूनिट है और एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे नेट स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल हर बार यहाँ से करीब 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। कितने? 6 से 7 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए तो जरूरी है साथ में जब अब हम लोग नेट एग्जाम के बाद रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, उसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। और अगर आप लोग पीएचडी और रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हो तो रिसर्च की नॉलेज होना भी जरूरी है। काफ़ी स्टूडेंट को ये टॉपिक और ये यूनिट काफ़ी हार्ड लगती है, बट यू डोंट वेरी, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा। और गाइस, आपको अगर ऐसा ही अगला वीडियो चाहिए यूनिट नंबर 3 के बारे में, तो आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखना है आई वॉन्ट यूनिट नंबर 3। जब भी हमें एक मोटिवेशन मिलेगा, जब भी हम लोग आपके लिए अगला वीडियो बनाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसर्च होता क्या है। तो गाइस, रिसर्च बना है 2 शब्दों से, री और सर्च। मतलब कोई चीज को दोबारा खोजना, कोई नई खोज करना, या जो चीज हो चुकी है, रिसर्च हो चुकी है, हमें पता है, उसको दोबारा रिसाइकल करना या उसकी नई जानकारी मिलने को हम लोग रिसर्च कहते हैं। अब देखिए गाइस, इसका उद्देश्य होता है नई नॉलेज को पैदा करना और किसी प्रॉब्लम को समाधान करना। अभी बेस्ट एग्जांपल है 3G, 4G, 5G। हमारे पास इंटरनेट था, फिर भी हमारा 4G आया, 5G आया, 6G आया। या अगर हमारे फोन की बात करें, हमारे पास पहले कीपैड फोन था, फिर एंड्रॉइड आया, आज हम लोग वीडियो कॉलिंग करते हैं और भी एडवांस चीजें आती जा रही है। तो नई नई चीजों को खोज करना। दूसरी बात करते हैं, इसके टाइप्स भी एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो पहला है बेसिक रिसर्च। इसका मेन काम होता है किसी थ्योरी को बनाना। इसका मेन काम क्या होता है? कोई भी नई थ्योरी को बनाना, जैसे कि क्वांटम थ्योरी। तो ध्यान देना है, बेसिक जो थ्योरी का काम क्या होता है? थ्योरी बनाना। दूसरा है गाइस आपका अप्लाइड रिसर्च। अब अप्लाइड का क्या काम होता है कि कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सोल्व करना, मतलब हैंड टू हैंड अप्लाई करना। इसका जो साइकिल है वो भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा है एक्शन रिसर्च, मतलब ऑन द स्पॉट एक्शन लेना, जिस अकॉर्डिंग, अगर मान के चलिए अभी मेरी क्लास हो रही है, आपको कुछ भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं आपसे फीडबैक लूंगा, क्या समझ में आया, आपने मुझे फीडबैक दिया और मैं उसको अपनी इंप्रूवमेंट करूंगा अपनी चीजों के अंदर। तो वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। दूसरा, तीसरा, चौथा है गाइस हमारा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। जो काम आता है कि जो चीज है बट उसको सिद्ध करना। अभी हम लोग मानते हैं कि चांद है, बट चांद को सिद्ध करना कि हाँ भाई रियल में भारत, हमारे जो धरती है उससे चांद की इतनी दूरी है, चांद ये है, उसको मतलब सिद्ध करना, प्रूफ करना, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। अगला है एनालिसिस। जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो भी आपको डेटा दिया जाता है, उसको एनालिसिस करना कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। तो ये है रिसर्च के मोस्टली मेन टाइप। ऐसे तो और भी 7-8 है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगली बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। मतलब अगर आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसकी कुछ स्टेप होती है, कुछ उसके रूल्स होते हैं, कुछ उसके साइकिल होते हैं। तो सबसे पहले आता है गाइस आपका आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। मतलब कोई कि भाई प्रॉब्लम है क्या, आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करने वाले हो उसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, तो उसको आइडेंटिफाई करना। दूसरा है गाइस उसको रिव्यू करना कि भाई इस पे पहले से रिसर्च हो गई है या नहीं हुई है, या जो मेरी प्रॉब्लम है ये मेरी ही प्रॉब्लम है या ओवरऑल ये सबकी प्रॉब्लम है। तीसरा है गाइस उसको हाइपोथेसिस करना, मतलब एक परिकल्पना करना कि अगर ऐसा होगा तो ये प्रॉब्लम सोल्व होगी या नहीं होगी। अगला है इंफॉर्मेशन लेना। अब आपकी जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी कि ये सोल्व कैसे होगी, मुझे क्या क्या जरूरत चीजें चाहिए, वो चीजें करना। दूसरा एनालिसिस डेटा। आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको चेक करना, जो भी मेरे पास डेटा आया है वो सही आया है या गलत आया है। इसके बाद आता है गाइस उसकी फाइनल
रिपोर्ट बनाना और उसको पब्लिश करना। अब यहां पर हम लोगों ने बात करी है डेटा की। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। ये भी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं हाइपोथेसिस। तो देखो हाइपोथेसिस एक संभावित चीज होती है कि अगर मैं आज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊंगा, 10 महीने तक जाऊंगा, तो मैं फिट हो सकता हूं। अब यहां पर एक होती है एज जीरो। एज जीरो का मतलब होता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। एज वन का होता है फर्क पड़ता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, अगर मैं सुबह वॉक पे भी जा रहा हूं और मैं बाहर का भी खा रहा हूं, तेली भी खा रहा हूं, तो मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा फैट कम नहीं होगा। एच वन का ये है गाइस कि अगर भाई मैं कंटिन्यू जाऊंगा 10 महीने और हेल्थ पे भी काम करूंगा, खाने पे भी काम करूंगा, तो मेरा फैट कम हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल है, गर्ल्स एंड बॉयज स्कोर आर इक्वली इन द मैथ। तो ये नल हाइपोथेसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगली बात करते हैं सैंपलिंग के बारे में। सैंपलिंग का सिंपल सा एग्जांपल काफी फेमस है, मैं आपको बताने वाला हूं कि काफी चीजों को नहीं लेना, कुछ ही चीजों को लेना। जैसे कि हम लोग चावल खाते हैं, या एक सिंपल सी बात, आप लोग गए मार्केट में और आपको क्या लेने, काजू लेने हैं। अब काजू आपको 2-3 किलो काजू लेने हैं, तो आप 2-3 किलो काजू को चेक नहीं करोगे खा कर, ठीक है। आपने काजू लिया, आपने खाया और आपने देखा हाँ भाई काजू बहुत अच्छे हैं, 3 किलो पैक कर दो। या इसका एक और एग्जाम्पल है चावल वाला। अगर आपको चावल पकाने हैं और चावल पक चुके हैं, तो आप कैसे चेक करोगे? आपने एक चावल लिया, चेक किया, हमें पक गया है, तो इसका मतलब है कि कुछ ही सैंपलिंग, मतलब कुछ लोगों का इंफॉर्मेशन लेना और एक चेकआउट करना। मतलब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं ली जाती है, कुछ ही सैंपल लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है, जैसे कि रैंडम, कल्चरल और सिस्टमेटिक। तो सैंपलिंग भी और हाइपोथेसिस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेट एग्जाम के लिए। अगला आता है रिसर्च का एथिक। एथिक का मतलब होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम लोग जानकारी लाते हैं, वो सही में काम की है या नहीं है, इससे किसी का हानि हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगली बात करते हैं यहाँ पर थीसिस और आर्टिकल्स। अब देखिए गाइस, जो थीसिस होता है वो काफी लॉन्ग फॉर्म में होता है और जो आपका आर्टिकल्स होता है वो काफी शॉर्ट फॉर्म में होता है। जो थीसिस होता है वो डिग्री के लिए किया जाता है, लाइक पीएचडी हो गया, और जो आर्टिकल्स है गाइस वो इंफॉर्मेशन के लिए किया जाता है। अब जो थीसिस होता है उसको इंटरनल जो टीम आती है वो उसको चेकआउट करती है, बट आर्टिकल्स को कोई भी बस एक बार रीड आउट करता है और उसको पब्लिश करने के लिए छोड़ देता है। अगर आप जब पूरा रिसर्च करोगे तो आपको थीसिस बनानी पड़ती है, पूरी फाइल आती है जो आप लोगों ने कॉलेज में भी बनाई होगी। अगली बात करते हैं, अब इसका जल्दी से हम लोग एक रिव्यू करते हैं कि देखिए, एक तो एग्जाम में आपको बेसिक, अप्लाइड और एक्शन पूछे जा सकते हैं, 6 स्टेप पूछी जा सकती हैं, हाइपोथेसिस पूछी जाती है। मतलब ये मेन टॉपिक है गाइस। ऐसे ही पूरी हमारी सीरीज चल रही है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो में मजा आया है, तो प्लीज एक बार तो लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अपकमिंग वीडियो ये डेली आपको 11 बजे फिलर फॉर्म यूट्यूब पे चैनल पे मिल जाएंगे। साथ में आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारा फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, लिंक मैंने दे दिया है। और गाइस अभी हाल ही में हमारा पूरा एक क्रैश कोर्स हम लोगों ने लॉन्च किया है, जहां पर आपको बिल्कुल डीप और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए जाएंगे। अगर आप कोई भी एक सिंगल पेपर लेते हो तो मात्र 500 में आपका पूरा पेपर आ जाएगा, जहां पर क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू, पीवाईक्यू सारी जानकारी मिलेगी। वहीं अगर गाइस आप दोनों पेपर लेते हो तो मात्र 800 में दोनों पेपर आएंगे, जहां पर क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यू होंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना, बस आपको फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड करना है और वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको टेलीग्राम ग्रुप और फिलर फॉर्म ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, इसका लिंक मैंने दे दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। फर्स्ट पेपर वैसे देखा जाए तो कॉमर्स वालों के लिए तो मैं कहता हूँ बस टीचिंग अच्छी थी, क्योंकि मैंने आपसे पढ़ा था, मेरे आपके नोट्स थे और जैसे बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चंस थे कुछ। हाँ